प्रश्न 10 ब धरवाड़ एवं गोंडवाना सेल समूह में पाए जाने वाले खनिजों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर धरवाड़ सेल समूह आर्कियन एवं नीस के अपरदन से निर्मित है, जिसमें मुख्यतः खनिज के रूप में लौह अयस्क, टिन एवं कोंडरम पाए जाते हैं। पहला लौह अयस्क छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, जिसका खनिज राजस्व की आय में योगदान के क्रम में प्रदेश में दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का भंडार 21.52% तथा उत्पादन 14%। प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र में एकलामा एवं चेरिकलामा, चिल्फी घाटी, कबीरधाम, बोरिया, टिब्बू, नसनिया, खारा, राजनांदगांव, दल्ली राजहरा, बालोद, बलाडीला, दंतेवाड़ा आदि। दूसरा टिन, यह एक सामरिक महत्व का खनिज है जिसमें प्राप्ति कैटेराइट नामक चट्टान से हुई है, जिसका विस्तार दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, जिसका भंडारण छत्तीसगढ़ में 35% भूभाग में है। टिन उत्पादन क्षेत्रों में दंतेवाड़ा, बछेली, कटेकल्याण, टेकनार, दंतेवाड़ा, तोकपाल, गोविंदपाल, मुड़पाल, चितनार, कोटा, सुकमा आदि है। तीसरा कुंडरम प्रदेश के दक्षिणी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, जिसका भंडारण 885 टन है। इसके प्रमुख क्षेत्र भोपालपट्टनम, कुचनूर, धगोली, चिरईपल्ली, बीजापुर, सोनकुकनार एवं नागरस, सुकमा, दंतेवाड़ा आदि। गोंडवाना सेल समूह छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से कोयला खनिज पाया जाता है। कोयला छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। प्रदेश में सर्वाधिक खनिज राजस्व आय में योगदान करता है, जिसका भंडारण 18% तथा उत्पादन 21% होता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र में सोनहत, चरचा, चिरमिरी, झारखंड, कोरिया, रामकोना, विश्रामपुर, सूरजपुर, तातापानी, तारा, शंकरगढ़, बलरामपुर, लखनपुर, सोड़िया, सरगुजा, दीपका, गेवरा, कसमुंडा, कोरबा, मानघाटी क्षेत्र, खरसिया, घरघोरा, रायगढ़ इत्यादि हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 भाग 5। छत्तीसगढ़ में कृषि, वन, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधन। अंक 40। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ में सूरजधारा योजना को बतलाइए। उत्तर, सूरजधारा योजना छत्तीसगढ़ में लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए संचालित योजना। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति एवं लघु सीमांत कृषकों अलाभकारी फसलों किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी तिलहन फसलों के उन्नयन एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। इसमें कृषकों द्वारा दिए गए बीज के बराबर उसी फसल के उन्नत बीज प्रदान किया जाता है। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 क्या है? उत्तर, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार प्रदान करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को 22 दिसंबर 2012 को विधानसभा में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु परिवार की श्रेणियां बनाई गई, जिसमें अंत्योदय, प्राथमिक, सामान्य आदि आते हैं। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में बांस आधारित कुटीर उद्योग को बतलाइए। उत्तर, छत्तीसगढ़ में बांस का क्षेत्रफल 6556 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, जो 11% हिस्से में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में बांस आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग के अंतर्गत कागज उद्योग, टोकरी, झउवा, झाड़ू, सूपा, चटाई, आकर्षण वस्तुओं का निर्माण आदि निर्मित किया जाता है, जो लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत। इसका निर्माण मुख्यतः कमार, कंडरा आदि जनजातियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना को बतलाइए। उत्तर, प्राकृतिक आपदा एवं सूखा पड़ने की स्थिति में गरीबी लोगों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होता था। इस योजना का उद्देश्य ऐसी स्थिति में लोगों को भूखमरी से सुरक्षा प्रदान करना है, जिसके तहत राज्य में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राशन कार्ड सूची को सार्वजनिक बनाया गया तथा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 छत्तीसगढ़ के पाट स्थलकृत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर छत्तीसगढ़ पाट प्रदेश के निम्न विशेषताएं हैं। पहला, छत्तीसगढ़ के पठारी क्षेत्र में समतल ऊपरी भाग को पाट कहा जाता है। दूसरा, यहाँ छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तीसरा, यहाँ जशपुर जिला दक्षिण बलरामपुर के समृद्ध क्षेत्र तथा पूर्वी सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में स्थित है। चौथा, यहाँ छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित भाग है। पांचवा, यहाँ प्रदेश का सबसे ऊंचा एवं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। छठवा, इसके अंतर्गत जमीर पाट, समृद्ध पाट, जारंग पाट, मैन पाट और जसपुर पाट आता है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार जमीर पाट, जारंग पाट, मैन पाट, जसपुर, पंडर पाट, समृद्ध पाट छत्तीसगढ़ का मैदान।